ईश्वर ने इंसान को सबसे ज्यादा बुद्धि दी, सही और गलत का सिखाया, फैसला करने के बाद अपने डिसीजंस के खतरे लेना सिखाया, दूसरों की मदद करना सिखाया और अपने लिए मदद मांगना भी सिखाया। इंसान ने ईश्वर के दिए इस गिफ्ट का खूब इस्तेमाल भी किया। उसने अपनी और दूसरों की भलाई के लिए बहुत कुछ नया बनाया, कुछ बिगाड़ा और हर कदम पर बहुत कुछ नया सीखा भी। सीखने और आगे बढ़ने की इस धुन में वो एक बात भूल गया कि नए के साथ पुराने को भी संजोकर रखने की जरूरत है, क्योंकि कई बार जब नया साथ नहीं देता तब पुराने से ही काम चलाना पड़ता है। ज्ञान तो एक ऐसी चीज है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती। आप उसमें नया जोड़कर उसे और बढ़ाते रहते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पुराना भूलकर नया शुरू करेंगे। गीता ज्ञान भी वही ज्ञान है जिसे ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए आज से हजारों साल पहले भगवान ने खुद अपने मुंह से हम तक पहुंचाया था, और जो आज हमारी स्पिरिचुअलिटी की फाउंडेशन है। पंडित जी से कई बार कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि पढ़े लिखे लोग तो गीता पढ़ लेंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए क्या किया जाए, क्योंकि गीता ज्ञान तो उनके लिए भी उतना ही जरूरी है। इस पर पंडित जी उन्हें कहते हैं कि ऐसे में ये जिम्मेदारी उनकी फैमिली या फ्रेंड्स की हो जाती है कि उन्हें गीता पाठ सुनाएं, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है कि गीता पढ़ने और सुनने वालों को भी बराबर का पुण्य मिलता है। पंडित जी से उनके एक गीता ज्ञान सेशन के दौरान किसी ने पूछा था कि गीता ज्ञान में ऐसा क्या है जो इतने सालों बाद भी इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है, बल्कि जब से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है तब से पूरी दुनिया के हर हिस्से के लोग गीता पढ़ने और उसमें बताए रास्तों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर पंडित जी ने सबको एक छोटी सी कहानी सुनाई। कहानी तब की है जब आजकल की तरह स्कूल सिस्टम नहीं थे कि बच्चे सुबह स्कूल गए और दिन या शाम तक वापस आ गए। तब गुरुकुल हुआ करते थे। दूर जंगलों में गुरु, जो कि ज्यादातर साधु संत हुआ करते थे, उनके आश्रम होते थे। और जैसा कि आजकल का बोर्डिंग सिस्टम है, वैसे ही बच्चे वहीं आश्रम में रहकर पढ़ाई करते और पढ़ाई के साथ साथ जीने के लिए जरूरी स्किल्स भी सीखते। सब्जेक्ट्स आजकल की तरह इलेक्टिव नहीं होते थे कि कोई साइंस पढ़ रहा तो कोई कॉमर्स पढ़ रहा है, सबको सब कुछ पढ़ना होता था। ऐसे ही एक गुरुकुल में एक ही गांव के 4 बच्चे पढ़ते थे। चारों पढ़ने में बहुत तेज थे। उन्होंने फटाफट सब कुछ सीख लिया। उस टाइम पर सब कुछ वेदों से पढ़ाया जाता था और पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता था। ये एक तरह की तपस्या ही थी जिसमें पास होने वाला फिर लाइफ में कभी नहीं हारता था। इन चारों लड़कों की जब पढ़ाई शुरू हुई तो ये 5 साल के छोटे बच्चे थे। अब जब पढ़ाई पूरी हुई तो ये 20 साल के अडल्ट हो चुके थे। अब इनके अपने घर वापस आने का टाइम आ गया था। अपने टीचर्स का आशीर्वाद लेकर ये चारों अपने घरों को रवाना हो गए। उन दिनों ट्रांसपोर्टेशन का सिर्फ एक ही जरिया था और वो था पैदल यात्रा। इनका गांव गुरुकुल से बहुत दूर था। कम से कम 3 दिन का रास्ता था जो उन्हें पैदल चलकर पार करना था। इन चारों को इतने सालों बाद घर जाने की इतनी खुशी थी कि ये मुश्किल सफर भी उन्हें बहुत मजेदार लग रहा था। इसी तरह हंसते खेलते ये चारों अपने गांव के पास वाले जंगल तक पहुंच गए। तभी इन्हें एक बड़े से पेड़ के नीचे एक शेर का कंकाल पड़ा हुआ मिला। चारों को इतना बड़ा कंकाल देखकर बहुत हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने गांव वालों को अपनी तंत्र मंत्र की नॉलेज से इंप्रेस किया जाए। अब सब एक एक करके अपना ज्ञान दिखाने लगे। सबसे पहले वाले ने अपनी विद्या से उस शेर का बॉडी स्ट्रक्चर फिर से तैयार किया, क्योंकि उसकी कई हड्डियां गायब थीं। दूसरे ने अपनी विद्या से इन हड्डियों में मांस भर दिया। तीसरे ने उसके शरीर में फिर से खून भर दिया। अब चौथा बोला कि मैं इसे फिर से जिंदा कर दूंगा। यह देखकर सबसे पहले वाला, जिसने शेर का बॉडी स्ट्रक्चर तैयार किया था, उसने उसे रोका कि गांव वालों को दिखाने के लिए यही काफी है। शेर को जिंदा करेंगे तो सबको खा जाएगा। इस पर उसके तीनों दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे कि तुम मूर्ख हो, हम जिसे दोबारा से लाइफ का गिफ्ट दे रहे हैं वो भला हमें क्यों खाएगा, क्योंकि वो एक जानवर है, उसे सही गलत का नहीं पता। उसके लिए हम सब सिर्फ उसकी भूख मिटाने के लिए हैं। पहले वो हमें खाएगा, फिर जंगल के जानवरों को। उसकी बात सुनकर भी उसके तीनों दोस्तों को उसकी बात समझ नहीं आई। अब वो लड़का ये कहकर पेड़ पर चढ़ गया कि अब तुम्हें जो करना है तुम लोग करो, मैं तो अपनी जान बचाऊंगा। अब उन लोगों ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और शेर को जिंदा कर दिया। शेर जिंदा हो भी गया और जैसे ही जिंदा हुआ उसने सबसे पहले उन तीनों को खा लिया। ऊपर बैठा चौथा दोस्त अपनी प्रैक्टिकल थिंकिंग की वजह से बच गया। ऐसा नहीं था कि उन तीनों को कम नॉलेज थी, बस उनकी नॉलेज किताबी थी। दुनिया की रियलिटी से अनजान कोई भी ज्ञान कभी भी इंसान को सही रास्ता नहीं दिखा सकता। यही प्रैक्टिकल नॉलेज हमें गीता ज्ञान से मिलती है, और इसीलिए चाहे जितना भी टाइम बीत जाए, गीता ज्ञान की इंपॉर्टेंस कम नहीं होती और रेलेवेंस भी।
हमारा देश गीता की भूमि है। भगवान ने हमारी धरती को गीता का मैसेज देने के लिए चुना है। लेकिन गीता सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है। पूरी दुनिया में भी गीता को मानने वालों की बहुत बड़ी तादाद है। दुनिया की शायद ही कोई सिविलाइज्ड लैंग्वेज होगी जिसमें गीता का ट्रांसलेशन ना हुआ हो। आज पूरी दुनिया एक डर के साए में जी रही है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में गीता ज्ञान ही हमें सही गाइडेंस दे सकता है। उसके बाद पंडित जी ने सबको श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक सुनाया। अध्येष्यते च य इमं धर्मम संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः स्यामिति मे मतिः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण गीता ज्ञान के बारे में और इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाने के बारे में कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इंसान गीता ज्ञान को अपने अलावा दूसरे लोगों तक पहुंचाने में भी असमर्थ है, उसको चाहिए कि वो खुद ही हम दोनों यानी अर्जुन और कृष्ण के कम्युनिकेशन यानी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करे। ऐसा करने वाले को भी पुण्य मिलेगा, ये मैं खुद कह रहा हूं। उसके बाद भगवान फिर कहते हैं, श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सो अपि मुक्तः शुभाम लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। अगर कोई गीता पढ़ने में भी असमर्थ यानी कि किसी कारण से नहीं पढ़ सकता है, तो उस इंसान को अपने मन को शांत करके श्रीमद् भगवद गीता को सुनना चाहिए। ऐसा करने से भी उसे उसके बुरे कामों से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान कहते हैं कि जहां कहीं भी गीता का पाठ या गीता उपदेश की चर्चा होती है, वहां मैं यानी श्री कृष्ण खुद हाजिर हो जाता हूं। इस टफ टाइम में गीता ज्ञान के रूप में हमारे पास एक ऐसा रिसोर्स है जिसके जरिए हम अपना मन शांत कर सकते हैं, जो हमारे भटके हुए मन को सही राह दिखा सकती है, जो हमारी आत्मा से बोझ हटा सकती है। अगर हमें गीता का साथ मिल जाए तो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमसे जुड़े हर इंसान के लिए लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ये कहकर पंडित जी ने उस दिन का अपना सेशन खत्म किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सबके लिए सुख और शांति की प्रार्थना की।